30 अप्रैल 2025 मस्कट, ओमान में बाबा जी का संगत से भावपूर्ण संवाद। राधा स्वामी प्यारी संगत जी, 30 अप्रैल को मस्कट, ओमान की धरती उस समय धन्य हो गई जब बाबा जी ने वहां की साध संगत को सायं 5 बजे अपने दिव्य दर्शन दिए। यह कार्यक्रम केवल एक सत्संग नहीं बल्कि एक आत्मा से आत्मा की बातचीत थी, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक प्रेमी जन उपस्थित रहे। पहला प्रश्न, गुरु के दर्शन की प्यासी बीवी। एक बीवी ने नम्र भाव से बाबा जी से कहा, मैं कुछ समय पहले भारत आई थी, लेकिन आप विदेश में थे, इसलिए आपके दर्शन नहीं कर पाई। आज यहां दर्शन करके मन भर आया। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कैसा गौर कलयुग आ गया है। पहले शिष्य गुरु के पास आते थे, अब गुरु को ही शिष्यों के पास आना पड़ रहा है। सारी संगत इस मधुर व्यंग्य पर मुस्कुरा उठी। पत्नी के भजन न कर पाने पर प्रश्न। एक भाई ने कहा, बाबा जी, मेरी पत्नी गर्भवती है, वह भजन नहीं कर पाती। बाबा जी ने सहज भाव से कहा, तो तू ही उसके साथ बैठकर कर लिया कर। और फिर जब भाई ने कहा कि क्या छूट नहीं मिल सकती, बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तू क्या चाहता है, बाबा तेरी जगह बैठकर भजन करे। हंसी से वातावरण फिर हल्का हो गया। पत्ता भी बिना मर्जी नहीं हिलता तो कर्म कैसे। बाबा जी ने बड़ी गहराई से समझाया, बेटा, यह बातें लफ्जों से नहीं समझाई जा सकती। जब तक मालिक के बहाने में नहीं आएंगे, तब तक इसका एहसास नहीं होगा। मस्कट में सत्संग घर का प्रश्न। बीवी ने पूछा, यहां कोई स्थायी सत्संग घर नहीं है। बाबा जी ने आश्वासन दिया, बेटा, हर देश के कानून होते हैं, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ही ओमान में सत्संग घर बनेगा और सेवा भी शुरू होगी। बाबा जी की सेहत का सवाल। जब कई लोगों ने बाबा जी की सेहत की चिंता जताई, तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो बीमार नहीं हूं, पर तुम लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर देना है। दूसरे देश जाने का सवाल। एक भाई ने पूछा, मैं 8 साल से ओमान में हूं, अब किसी और देश जाना चाहता हूं। बाबा जी ने मार्गदर्शन दिया, बेटा, कहीं भी जाओ, अपने उसूलों को मत छोड़ो। कामकाज के लिए जाना गलत नहीं, पर मूल्य हमेशा याद रखना। पिता से बहस का सवाल। बाबा जी ने स्पष्ट किया, बाप बाप होता है, आपकी उम्र से रिश्ता नहीं बदलता। जनरेशन गैप की वजह से मतभेद हो सकते हैं, पर बहस नहीं, प्रेम से बात रखनी चाहिए। सोशल मीडिया और तस्वीरों पर बाबा जी का मार्गदर्शन। जब एक प्रेमी ने बाबा जी से पूछा कि इंस्टाग्राम पर आपकी फोटो डालना चाहता हूं, तो बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं खुद सोशल मीडिया पर फोटो नहीं डालता, यह आप लोग ही करते हो। जमाना बदल गया है, यूट्यूब पर आजादी है, लेकिन हमें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। एक रील की बात भी आई जिसमें एक लड़की बाबा जी की फोटो के सामने नाच रही थी। इस पर बाबा जी बोले, बेटा, यह करने वालों को सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। सोशल मीडिया पर सोच समझकर चलना चाहिए। वेज मिल्क न मिलने की मजबूरी। एक बीवी ने अपनी बेटी के स्कूल के दूध पर चिंता जताई। बाबा जी ने समझाया, बेटा, इतनी गहराई में जाओगे तो जी नहीं पाओगे। जितना हो सके उतना बचाकर चलो। अधिक प्रेम या लगाव और पुनर्जन्म का प्रश्न। एक लड़की ने पूछा, अगर हम किसी चीज से बहुत प्रेम कर लें, तो क्या यह पुनर्जन्म का कारण बन सकता है? बाबा जी ने गहराई से उत्तर दिया, कुछ मोह होते हैं जो समय के साथ मिटते हैं, लेकिन कुछ दिल पर छाप छोड़ जाते हैं, और यही मोह हमें बांध देते हैं। दुनियावी चीजों को असल मान लेंगे तो मालिक से रिश्ता कैसे बनेगा? देश बदलने से दुख नहीं मिटते। एक भाई ने दुखी होकर कहा, भारत में भी दुख थे, ओमान आया
तो भी दुख हैं। अब कहाँ जाऊं? बाबा जी बोले, बेटा, कर्मों से कोई देश नहीं बचा सकता। कर्म हमारे साथ चलते हैं। जगह बदलने से कर्मों का हिसाब नहीं बदलता, लेकिन भजन सिमरन से वो कर्म कटते हैं। शब्द कर्म की रेख काटे, शब्द से जाए मिलाए। ईद पर जानवर काटे जाने से मन विचलित, बाबा जी ने संतुलन सिखाया। हर देश की अपनी संस्कृति है। अगर हमें किसी के देश में रहना है तो उसकी सोच का सम्मान करना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है, वो उनके कर्म हैं, हमें अपनी संभाल करनी है। यह कार्यक्रम केवल मस्कट की धरती पर नहीं हुआ, बल्कि हजारों दिलों में आत्मा के स्तर पर घटा। राधा स्वामी जी।